इतना नपुंसक हो गया है बिहार जो 77 में 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे बिहार का वो आंदोलन पूरे देश में फैलता है और इंदिरा गांधी को उठा करके फेंक देता है सत्ता से। क्या वो बिहार इतना नपुंसक हो गया है क्या कि खुद को श्री कृष्ण का गोपी का वंशज मानने वाले यदुवंशी तेजस्वी यादव ऐसे विधायकों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और हिंदुओं पर बार बार ऐसे भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति पर ऐसे आक्षेप लगवा करके वो सिर्फ और सिर्फ 17% मुसलमानों का वोट लेना चाह रहे हैं। यही लालू जी की सरकार थी ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा को रोकने वाले लालू जी थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2 सीटों की बीजेपी 89 सीटें पे पहुंच गई थी। तो लालू जी ये बात आज उनको समझ में नहीं आ रही। आज फिर से वो देख रहे हैं 17% मुसलमान है और 14% हम हैं तो वोट ले लेंगे, लेकिन क्या वहाँ की जो बिहार की जनता और यादव हैं वो स्वीकार करेंगे क्या? चैलेंज करते हैं इन सारे जो मनुवाद करता है। एक बार जाओ राजस्थान हाईकोर्ट, वहाँ हाईकोर्ट परिसर के अंदर राजा मनु की प्रतिमा लगी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहला लिखित संविधान इस देश में सिर्फ मनु का था, जो मनुस्मृति के रूप में आया, वो प्रतिमा संरक्षित। बिहार में अब एक नया जो है सो बयान आ गया है। आरजेडी के विधायक हैं, उनका कहना है कि राम काल्पनिक है, राम कभी थे ही नहीं। ये तो पहले से बयान आते रहा है, लेकिन अब बिहार से आगे वो भी आरजेडी के विधायक का बयान आ गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे? पहले हिंदुओं को तोड़ दो और उसके बाद हिंदुओं के आस्था पर लेकर के कलंक लगा दो कि राम तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये कालनेमी जो बने आ रहे थे कि हम तो MY समीकरण वाले हैं, हमें Y का वोट लेना है, हमें M का वोट लेना है, इसीलिए राम पर अंगुली उठा दो। इनके एक विधायक पिछले कुछ दिनों पहले रोहतास में वो कह रहे थे दुर्गा जी पे अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की। प्रश्न ये है कि खुद को श्री कृष्ण का गोपी का वंशज मानने वाले यदुवंशी तेजस्वी यादव ऐसे विधायकों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और हिंदुओं पर बार बार ऐसे भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति पर ऐसे आक्षेप लगवा करके वो सिर्फ और सिर्फ 17% मुसलमानों का वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन क्या बिहार में, जिस बिहार में जहां माँ सीता का घर है, जहां श्री राम गए अपने बारात लेकर के, उस बिहार में श्री राम को अपमानित करते रहेगी और बिहार की जनता स्वीकार करती रहेगी? इतना नपुंसक हो गया है बिहार जो 77 में एक आंदोलन खड़ा करता है 2074 में और इंदिरा गांधी की सरकार को उठा के 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे बिहार का वो आंदोलन पूरे देश में फैलता है और इंदिरा गांधी को उठा करके फेंक देता है सत्ता से। क्या वो बिहार इतना नपुंसक हो गया है क्या? ये कभी नहीं हो सकता है। बिहारी कभी इसको स्वीकार ही नहीं करेगा। अपने हमारे यहाँ आज भी अयोध्या से आपने कहा कि यदुवंशी हो के राम जी के ऊपर ऐसी बातें हो रहा है, वो सुन रहे हैं, अपने पार्टी में रखा है, लेकिन जो पार्टी है वो तो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनका, वो अपने ही आधार पे बोला है उन्होंने, इसमें पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहने वाले लोग कह दे कि नुपुर शर्मा का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, कहेंगे ये कहेंगे तेजस्वी यादव की नहीं उसका सर तन से जुदा के नारे लगने गलत हुए? कहेंगे कन्हैया लाल जिसका सर तन से जुदा हुआ उसका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था? ये कहेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ हिंदू देवी देवताओं, आस्थाओं, संस्कृति, भारत के खिलाफ ही इनके पास क्यों आ जाता है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हिंदुओं को ही क्यों गाली दिया जाता है? क्यों नहीं कहते हैं कि कैसे यहाँ पर बिहार में सीमांचल इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन गया और एक नया कश्मीर बनता जा रहा है? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों PFI का कनेक्शन बिहार में मिल जाता है? PFI इतना बढ़िया से काम कर लेता है, क्यों वहाँ पर जमाती के समय में देखा सबसे ज्यादा विदेशी जो थे वो बिहार में पकड़ा? ऐसे ही लोगों के संरक्षण के माध्यम से। प्रश्न केवल इतना है कि बिहार जहाँ पर आज भी हमारे यहाँ अयोध्या से लोग जो जाते हैं पंडित मिथिलांचल में, उनको दामाद के घर वाला आया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती है, उनका सेवा किया जाता है। गालियाँ मतलब एक जो कुटमैती की गालियां होती है, उस संस्कृति पर यह लोग बार बार तेजस्वी यादव आक्षेप लगा रहे हैं। यही लालू जी की सरकार थी ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा को रोकने वाले लालू जी थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2 सीटों की बीजेपी 89 सीटें पे पहुंच गई थी। तो लालू जी ये बात आज उनको समझ में नहीं आ रही। आज फिर से वो देख रहे हैं 17% मुसलमान है और 14% हम हैं
तो वोट ले लेंगे, लेकिन क्या वहाँ की जो बिहार की जनता और यादव हैं वो स्वीकार करेंगे क्या? जो यादव कहता है कि मैं यदुवंशी हूँ, वो तो सिर्फ खुलेआम का इसका विरोध। जिस बिहार में राजनीति जो है वो जातिगत की जाती थी, अब जो है सो धर्मगत राजनीति होने लगा है। पहले वहाँ के शिक्षा मंत्री ने रामायण के ऊपर सवाल उठाया, फिर उसके बाद जो है सो विधायक ने कह दिया कि माँ दुर्गा के ऊपर जो ऐसी टिप्पणी कर दी, अब राम के ऊपर टिप्पणी हो रही है। तो क्या ये बिहार की जो जाति है, ये राजनीति है, वो जातिगत से अब धर्मगत होते हुए दिख रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है? धर्मगत नहीं हो रहा है, यह केवल और केवल एक सेंटेंस, एक शब्द है, हिंदू विरोध की राजनीति। और हिंदू विरोध की राजनीति करके ये सोचते हैं कि तमिलनाडु में आजकल इनके बड़े संबंध हैं तमिलनाडु वाले से, इसीलिए मनीष कश्यप को जेल में डाला था तमिलनाडु में। ये वहाँ की राजनीति को बिहार में थोपना चाहते हैं, जहाँ पर हर कोस पर देवी देवताओं का हमारे यहाँ उनकी ना तो पूजा ही नहीं होती है, उन्हें अपना हिस्सा माना जाता है। हमारे यहाँ हर दिन किसी न किसी देवी देवता, हर चौराहे पर किसी न किसी कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता की अवधारणा है। और वहाँ पर वो जो हिंदू संस्कृति है, जहाँ पर आज भी आपसे शुरू करेंगे तो खत्म भी आप पर ही करेंगे, आप चलिए, आप जाइए, ये जो संस्कृति है। आप जिसको हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति कहते हैं, उसको कुछ लोग मनुवाद का नीति कह रहे हैं, मनुवाद संस्कृति कह रहा है। कह रहे हैं कि दही घी क्या कहते हैं, किस टाइप का था, दही घी जो है सो किसी और का, और भोग लगाएंगे पंडित जी। इस प्रकार से जो है सो पंडितों को घेरा जा रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? हमारे यहाँ जब पूजा होता है ना, तो माली को पकड़ा जाता है। हमारे यहाँ जब छठी होता है तो फिर ढोल बजाने वाले कोई पंडित नहीं आते, उनकी पूजा, उनको सत्कार दिया जाता है। हमारे यहाँ नाई को पंडित जी के बराबर स्थान दिया जाता है, उनको भी दान दिया जाता है। सिर्फ दान सिर्फ पंडितों को मिलता है, यही एक सबसे बड़ी गलत भावना है। दान नाई को भी मिलता है, दाई ठाकुर को भी मिलता है, जो दान है ठाकुर को भी मिलता है जो नाई होते हैं, और माली की भी पूजा होती है। यही इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और जिस मनुवाद की आप बात करते हैं, चैलेंज करते हैं इन सारे जो मनुवाद करता है। एक बार जाओ राजस्थान हाईकोर्ट, वहाँ हाईकोर्ट परिसर के अंदर राजा मनु की प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित किया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहला लिखित संविधान इस देश में सिर्फ मनु का था, जो मनुस्मृति के रूप में आया, वो प्रतिमा संरक्षित है। एक बार कांग्रेस के जो जितने अलायंस है ना, कांग्रेस सरकार को कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो मनु की प्रतिमा को हटा दो। हिम्मत है क्या? ये लोग जान देते हैं मनुवाद पर। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा, वहाँ पर हर जाति धर्म। समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शूद्र कौन है? वो सर्विस क्लास है, जो लोग सेवा करता है, जो कर्मचारी है, उन्हें शूद्र कहा। ये कहते हैं विशुद्ध। अरे आप बताइए, राजा गु राम जी के साथ पढ़े, श्री राम के साथ कौन पढ़ा गुरुकुल में? राजा गु, वो तो पिछड़ी जाति से, ये लोग कहेंगे पिछड़ी जाति के थे। केवट को गले लगाते हैं, सबरी का बेर खाते हैं। सबरी कौन थी? आदिवासी, जिसे ये लोग आदिवासी कहते हैं, वनवासी थे, जो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। तो भारत की संस्कृति कभी थी नहीं। मुगलों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर के हमें इस तरह का दिमाग में भरा और हम इसको स्वीकार करने लगे। ये कहते हैं कि भैया 4 ही जाति थी, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और ठाकुर, जो क्षत्रिय। अरे भैया, कायस्थ आदमी किस में आता है भाई? कायस्थ को किस में रखते हो और यदुवंश को किस में रखते हो? अरे राजा हुए हैं, तोमर गुज्जर भी राजा, यदुवंश के राजा, कायस्थ के राजा। राजा क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण वो जो पूजा पाठ कराता है, जो घर से बाहर निकल के गुरुकुल में पढ़ता है, वो ब्राह्मण होता है, ना कि वो जो झा, पंडित, मिश्रा, तिवारी होते हैं। ठाकुर वो होते थे जो लड़ना जानते थे, इसीलिए ठाकुर नाई भी हैं ठाकुर। ये लोग आकर के अधूरा ज्ञान, ये जो मुगलों से और अंग्रेजों से शिक्षा लेकर के अंग्रेजों को बाप बनाने वाले, अंग्रेजों को गुलामी करने वाले और अंग्रेजों की सत्ता को इस देश में कायम रखने वाले ये जो वामपंथी थे, इन लोगों ने बार बार लिख करके दिया, नहीं जाति ब्राह्मण ठाकुर। अरे हिंदू संगठित था, संगठित नहीं था तो तुम्हारी माँ बहनें सड़क पर शौचालय करने जाती थी। इन किसी भी वामपंथियों ने कभी बोला कि इन महिलाओं को सड़क पे शौचालय क्यों जाना चाहिए? इनके घरों में गंदा पानी आता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठित हुए और कहा कि नहीं, हम जातियों में नहीं बटेंगे, तो फिर उनको शौचालय भी मिला, आवास भी मिला,
राशन भी मिला और 30 लाख करोड़ का यूपी में निवेश भी हो गया। अब बताओ तुम्हें रोजगार भी मिल रहा है, तो बताओ तुम जातियों में बटे थे और तुम्हारी माँ बहनें सड़क पर शौच करने जा रही थी, वो अच्छा था, या तुम संगठित हिंदू बन करके 30 लाख करोड़ का निवेश भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जहाँ पे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, वो आपको मॉडल सही है। एक बिहार के, और यही बात मैं बिहार से भी कहना चाहता हूँ, आप जातियों में बटे थे इसीलिए भ्रष्टाचार होता था, जंगल राज होता था, क्राइम होता था, अपहरण होता था। आप एक बार संगठित होकर 2005 में हुए, 2005 से 2010 तक अपराध कम हुआ, सड़कें बनी, स्कूल बना, शिक्षा का स्तर सुधरा, स्वास्थ्य का स्तर सुधरा। फिर जैसे आप जातिवादी बने, फिर देखो जंगल राज शुरू हो गया, अपराध शुरू हो गया, अपहरण शुरू हो गया, फिरौती शुरू हो गया, दिन रात हत्याएं हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है, घर में घुस के हो रही है। आप बताओ, आप जातिवादी बन के रहोगे या हिंदू बन करके रहोगे? आप भारतीय बन के रहोगे, इस बात को स्वीकार कर लो। हिंदू को ही नहीं स्वीकार किया जा रहा है, कह रहे हिंदू नाम का शब्द तो कहीं है ही नहीं, हिंदू तो बस एक मूर्ख बनाने का प्रक्रिया है, और ऐसे ही ना कहीं जो है सो किसी वेद में पुराण में कहीं नहीं लिखा गया, इस प्रकार की बात भी कहे जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों ने कभी वेद को कभी सच माना नहीं, वे कहते हैं वेद में लिखा हुआ नहीं है। जो कहते हैं कि श्री राम काल्पनिक हैं, जो कोर्ट में जाके हलफनामा देते थे, और वो आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, राम जी ना दलित विरोधी थे। पहले तुम स्वीकार कर लो, राम एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? राम पैदा लिए या वो दलितों के विरोधी थे? वो सबरी का मीठा बेर खाए या फिर वो केवट को गले लगाए या उसने शंभुक की हत्या की? अरे भाई, दोनों पक्ष कैसे संभव हो सकता है? समझिए, जो इन लोगों ने वेद उपनिषदों को नकार दिया, वे आज वेद और उपनिषद पे प्रश्न उठा रहे हैं। या तो स्वीकार कर लो वेद और उपनिषद सही है, या तो स्वीकार कर लो कि उसमें लिखी बातें गलत है। ये दोनों बातें नहीं चल सकती। और जहाँ तक हिंदू का प्रश्न है, हिंदू कुश से लेकर के हिंद महासागर तक की पूरी जो भारत में रहने वाले लोग वो हिंदू हैं। उसकी जाति कोई, धर्म कोई, मजहब कोई, पंथ कोई, विचारधारा कोई, वे सब के सब हिंदू हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान, ये जो विष्णु पुराण में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला सभी व्यक्ति हिंदू हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो जाते हैं अरब में, उन्हें भी हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। ये एक सच्चाई है जिसको ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे।